सरायकेला के 6 थाना चौका, कुचाई, खरसावां, कांड्रा, इचागढ़ और थोड़ा सा भाग चांडिल का दरभंगा ओपी में प्रभावित रहा है। उसी प्रकार से चाईबासा का बंदगांव, टेबो, कराईकेला, टोकलो और सोनुआ में भी प्रारंभिक खेती होने की सूचना प्राप्त हुई है। लार्ज स्केल से जैसे कमिश्नर साहब ने बताया कि डिस्ट्रक्शंस की कार्रवाई चल रही है और इसमें कम से कम 214 एकड़ से ज़्यादा की डिस्ट्रक्शन चाईबासा में हो चुकी है और उसी प्रकार 250 से 300 एकड़ का डिस्ट्रक्शन सरायकेला जिला में हो चुकी है। हम लोगों का जो असेसमेंट, जो एसपी साहब लोगों से बात हुआ और डीसी साहब से बात हुआ है, ऑलमोस्ट 50% डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। शेष 50% में भी पुलिस डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेगी। जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों से अनुरोध कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अफीम की खेती ना सिर्फ अवैध है बल्कि इसके दुष्परिणाम भी हैं। यदि लोग उपयोग करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं समाज में क्या इसका परिणाम होगा। कई जगह ये स्टडी में भी पाया गया है कि इससे चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वुमेन, महिला की चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त भी जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु की दर है, वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है वहाँ कम हो, मतलब ज़्यादा होने की संभावना पाई गई है। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार से लोगों को अनुरोध किया है, विभिन्न माध्यमों से अनुरोध किया है। उसके बावजूद भी यदि लोग अफीम की खेती करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और इस पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। चाईबासा में करीब 10 एफआईआर हो चुके हैं, सरायकेला में 13 एफआईआर हो चुके हैं। 13 एफआईआर में कई जगहों कई लोगों के विरुद्ध में एफआईआर हो रही है। तो इसके इतने अनुरोध करने के बाद, इतने हम लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के, उसके बाद भी यदि वो स्वतः डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, पुलिस जाकर के डिस्ट्रॉय करेगी तो उन पर कांड अंकित होगी और कांड अंकित यदि हो गई तो उनके विरुद्ध अरेस्टिंग की कार्रवाई भी होगी। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि जहां जहां लोग खेती किए हुए हैं, ये एक अवैध कार्य है, विधि विरुद्ध कार्य है। आप सभी लोग अपना विनष्टकरण खुद ही कर लें। कई ग्रामीण ऐसे आ गए हैं, कई जगहों पर हुआ है, कई गाँव में हुआ है कि लोगों ने स्वयं बैठक करके इसको विनष्ट किया है। तो पुनः उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाकी को मैं अनुरोध करूंगा कि स्वतः विनष्ट कर लें। यदि पुलिस विनष्टीकरण के लिए जाएगी तो एफआईआर दर्ज होगा, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। और अभी हमें जैसे पता चला है कि आज ही 10 साल की सज़ा हुई है। कल एक न्यायालय, सरायकेला न्यायालय में एक व्यक्ति जो पकड़ाया था उसको 10 साल की सज़ा है और अधिकतम इसमें 20 साल तक की सज़ा है। तो कोई भी व्यक्ति अभी कुछ छोटे मोटे फायदे के लिए यदि खेती कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, 20 वर्ष तक जेल जाना पड़ेगा। इससे हम सभी को अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की अवैध कार्य, विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त ना हो। अल्टरनेटिव खेती पर बल दिया जा रहा है। डीसी साहब लोगों ने बताया, कमिश्नर साहब ने भी जैसे आपको बताया कि अल्टरनेटिव खेती को प्रमोट किया जा रहा है, बीज बांटा जा रहा है, उसको करें। और इस प्रकार से क्षणिक लाभ के लिए ये इस तरह का अवैध कार्य में कोई संलिप्त ना हो, ये मेरा सभी से अनुरोध होगा।